तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आज आप लोगों से, ठीक है, सस्य विज्ञान के बारे में। बोले यस सर, सस्य विज्ञान मतलब क्या होता है? सस्य विज्ञान मतलब होता है हमारा एग्रोनॉमी। बोले यस सर, पढ़ा हुआ है हमने कई बार एग्रोनॉमी के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में। अब ये बताइए स्टूडेंट, जो एग्रोनॉमी आया हुआ है ये कौन सी भाषा का शब्द है? किसी भी नाम के बाद में यदि नौमी शब्द दिया जाए तो वो कौन सी भाषा का शब्द होता है? नौमी। सर नौमी यदि किसी भाषा का शब्द माना जाएगा तो वो होगा स्टूडेंट्स हमारा ग्रीक। जिसके नाम के लास्ट में नौमी यदि आ जाए तो नौमी माना जाता है हमारा क्या? ग्रीक भाषा का शब्द। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स एग्रोनॉमी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सर एग्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं फसलों के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं सर? फसलों के बारे में, मतलब क्रॉप्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बोले यस सर। तो फ्रेंड्स क्रॉप्स के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आपने पहला पढ़ा होगा एक टॉपिक जो है वो एक वर्षीय फसलें। सुना है क्या नाम एक वर्षीय फसलों का? बोले हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। और पेपर में ये टॉपिक लगातार पूछा जाता है कि भैया बताइए कौन सी एनुअल वाली क्रॉप है, कौन सी हमारी बायलिंगुअल वाली क्रॉप है। इस तरीके से क्वेश्चन लगातार पेपर में आ चुके हैं। उसी पर जरा चर्चा करेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ एनुअल क्रॉप्स? जी, निम्न में से या निम्न में से या दिए गए विकल्प में से निम्न में से कौन सी फसल, कौन सी फसल एक वर्षीय है? निम्न में से कौन सी फसल जो है वो आपकी एक वर्षीय है, उसकी आपको पहचान करना है। ओके, पहला स्टूडेंट्स आपका जो ऑप्शन है ठीक, वो है स्टूडेंट्स हमारा ठीक चुकंदर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं वीट रूट, वीट रूट्स चुकंदर होगा। या स्टूडेंट्स प्याज, ऑनियन होगा। या स्टूडेंट्स सौंफ होगा, सौंफ। या स्टूडेंट्स मक्का, मेज होगा। एक वर्षीय फसलों की हमें पहचान करना है। आपकी स्क्रीन पर आपको जो है एक हैंड वाला सिंबल नजर आ रहा होगा। हैंड वाले सिंबल के साइड में 3 डॉट है। उस 3 डॉट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको इन कॉल मैसेज का। उसमें जाकर आप मैसेज करके अपने आंसर दे सकते हैं। जो भी आपको आंसर लग रहा है जरा कमेंट्स करके बताइए क्या करंट इसका करेक्ट आंसर है। मक्का होगा। ओके, वेरी गुड, मक्का के साथ जाना चाह रहे हैं आप। और कोई? तो बाकी चुकंदर नहीं है, प्याज नहीं है, सौंफ नहीं है आप लोगों का एक वर्षीय? बोले सर नहीं, ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा। आपको हमने मक्का दे दिया तो आपको काफी इजी लगा होगा देखने में, ठीक है। मक्का नाम सुनकर काफी ज्यादा आपको जो है वो इजी लग गया टॉपिक, ये थोड़ा सा इजी टॉपिक हो गया मक्का नाम। जब इस तरीके से स्टूडेंट्स पेपर में यदि हमसे क्वेश्चन यदि पूछे जाएं फिर आप लोगों को जो है ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बन जाएंगे। एक वर्षीय है। फिर यदि आपसे द्विवर्षीय पूछ लिया जाए तो, और बहुवर्षीय पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे? ठीक है, तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय ये क्रॉप्स की जो है वो टाइप है हमारे, ठीक है, जीवन के हिसाब से, जीवन चक्र के हिसाब से, ईयर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स एक वर्षीय में क्या क्या चीजें आएंगी? यदि आपसे एनुअल क्रॉप्स यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया एनुअल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स एनुअल क्रॉप में क्या हमारा गेहूं आएगा? आप बताइए। या एनुअल क्रॉप का मतलब क्या है पहले जरा डेफिनेशन समझ लो। गेहूं, मक्का आपने नाम दिया, बहुत अच्छी बात है। एनुअल क्रॉप की डेफिनेशन क्या होगी?
किसे कहा जाता है एनुअल क्रॉप? जी सर, जो फसलें अपना जीवन काल एक वर्ष में 365 दिन में, एक वर्ष मतलब 365 दिन में पूरा कर लेती हैं, उन्हें एक वर्षीय फसलें कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? एक वर्षीय फसलें कहते हैं। बोलिए यस सर। ये अपना जीवन काल कैसे पूरा कर रहे हैं? सर एक वर्ष में। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है जी। क्या लिखेंगे इसमें? एनुअल आर प्लांट्स that require one full year to complete their life cycle जी। मतलब इन्हें एक वर्ष का जो है वो पूरा समय लग जाएगा। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ईयरली क्रॉप कहेंगे कि भैया एक वर्षीय क्रॉप माना जाएगा इन्हें। 365 दिन लगेंगे। 365 से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 365 दिन से कम। चाहे कोई फसल आपने आज लगाया हो और 1 महीने बाद काट लिया हो जी। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं आपको यहां पर धनिया दे दूं, धनिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिएंडर के नाम से जानते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स हमारा धनिया जो है वो यहां पर आएगा? जरा मैसेज करके बता दीजिए, क्या हमारा कोरिएंडर जो है यहां पर आना चाहिए? धनिया एक वर्षीय में। तो सर इसको तो 1 महीने लगते हैं, तो फिर इसे तो मंथली बोल देना चाहिए, या इसे 60 दिन लगते हैं, 90 दिन लगते हैं, अलग अलग वैरायटी आती है धनिया की। एक वर्ष से कम जितनी भी फसलों में लगेगा, एक वर्ष से कम, वो सब यहां पर आएंगी। धनिया में एक वर्ष से कम का समय लगता है। 365 दिन से पहले यदि आपने उसको काट कर घर लेकर आ गए, मतलब अपने खेतों से उसको काट के बाहर निकाल दिया, वो हमारी एक वर्षीय आती है, एक वर्षीय मानी जाती है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो धनिया भी इसमें आएगा आपका। चलिए अब जरा एग्जाम्पल पर और भी चर्चा करते हुए चलेंगे। इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो इसमें बनेंगे? क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा सरसों आना चाहिए? सरसों, मस्टर्ड एक वर्षीय में, हाँ या ना? मस्टर्ड होगी एक वर्षीय? बोले हाँ बिल्कुल होगी। चलिए क्या स्टूडेंट्स हमारी गेहूं होगी इसमें एक वर्षीय, जिसे हम लोग व्हीट कहते हैं, एक वर्षीय फसल? बोले यस सर, बिल्कुल होगी। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा चना आएगा, ग्राम? बोले बिल्कुल आएगा। मक्का आना चाहिए? बोले यस सर, बिल्कुल, मेज भी इसका एग्जाम्पल माना जाएगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा सोयाबीन आएगा, सोयाबीन? बोले यस सर, बिल्कुल, सोयाबीन इसका एग्जाम्पल माना जाएगा, एक वर्षीय का माना जाएगा। क्या स्टूडेंट्स वाटरमेलन या मस्क मेलन, तरबूज और खरबूज, गर्मी के समय में आपने तरबूज खरबूज खाया होगा, वाटरमेलन और मस्क मेलन जी। वाटरमेलन या मस्क मेलन खाया है तरबूज? बोलिए यस सर, तरबूज भी खाया है, खरबूज भी खाया है। आएंगे ये दोनों? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? ये ईयरली में काउंट नहीं किया जाएगा क्या? क्या इनको 2 साल लगते हैं उगने में, फल देने में? अरे वाह, मना तो ऐसे कर रहे हो जैसे 2 साल लगते हो। तो सर ये सीजनेबल है, तो 1 साल के अंदर ही अंदर कट के घर आ रही हैं, भले ही वो 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 365 दिन से पहले यदि घर में कट के यदि वो फसलें बाहर आ जाती हैं, खेत से बाहर निकल जाती हैं, उसे एक वर्षीय कहा जाता है। इसलिए इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये भी सभी चीजें आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक वर्षीय का मतलब क्या है।
ये लिखा हुआ है, ऐसी फसलें जो 365 दिन के अंदर कट के क्या आ जाए, घर में आ जाए, वो सब की सब यहां पर आएंगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। ओके, चलिए, यदि यहां से कोई भी क्वेश्चन निकलता है एक वर्षीय में तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में भी हम बात करें स्टूडेंट्स, किसके बारे में, द्विवर्षीय फसलें। द्विवर्षीय फसलें जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स बायनैनुअल फसलें, बायनैनुअल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स बायनैनुअल क्रॉप? जी, वो सर नाम में लिखा है द्विवर्षीय। ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो अपना जीवन काल, जो अपना जीवन काल 2 वर्ष में पूरा करता है, 2 वर्ष में पूरा करती हैं, 2 वर्ष का इन्हें समय लगता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, बायनैनुअल क्रॉप्स, ठीक है, दैट रिक्वायर, दैट रिक्वायर 2 years, टू 2 years to complete their लाइफ साइकिल। हो सकता है कि एक साल में उसमें फूल आ जाए, लेकिन मेन जो है वो फल से मतलब होता है हमें, मतलब जैसे सोया जाए, चने में फूल आ जाए, तो ये फूल आने के बाद में फल भी आना चाहिए ना, मेन तो फल से मतलब होता है हमें। तो इसमें द्विवर्षीय में किसको रखा जाता है स्टूडेंट्स, द्विवर्षीय में किसे रखा जाता है? जी, जो अपना जीवन काल 2 वर्ष में पूरा करती है, ऐसी कौन सी क्रॉप है? तो सर द्विवर्षीय में आता हमारा चुकंदर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। चुकंदर कैसा है सर? चुकंदर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हीट रूट्स के नाम से जानते हैं, चुकंदर इसमें आता है। बोले हाँ सर, बिल्कुल, चुकंदर को इसमें रखा जाता है। अब स्टूडेंट जरा इसके एग्जाम्पल बताइए, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लग रहा है आप लोगों को, चुकंदर के अलावा और क्या इसका आंसर बनना चाहिए? क्या स्टूडेंट्स इसमें गाजर आएगा? गाजर, आजकल नई नई वेराइटियां मार्केट में आ गई हैं जो साल भर में भी आ जाती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें, ठीक है, उन्हें काउंट नहीं करना है। गाजर आएगा कि नहीं आएगा? अच्छे से जरा जवाब दीजिए, यहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जी, सबसे ज्यादा गलतियां आप लोगों से द्विवर्षीय में होगी, बहुवर्षीय में भी गलती नहीं होती है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। बोले सर कैरोट आएगा, कैरोट आएगा। अब बोले सर पत्ता गोभी, कैवेज, कैवेज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पत्ता वाली गोभी बोलते हैं, जिसमें पत्ते पत्ते होते हैं। बोल सर ये तो 4 महीने में आ जाती है सर, ये तो 4 महीने में घर में आ जाती कट के, लेकिन इसका जो जीवन काल है स्टूडेंट्स वो 2 वर्ष का होता है। 365 दिन से एक दिन भी ज्यादा हुआ, 365 दिन से एक दिन भी यदि ज्यादा हुआ तो वो सबकी सब किस में काउंट की जाती है, 2 वर्ष में काउंट की जाती है। 1 वर्ष जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद में यदि आप उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो सर वो क्या कहलाती है, हमारी द्विवर्षीय कहलाती। तो सर ये द्विवर्षीय का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार काटने के बाद में फिर से पानी डाल दिया हमने वो फिर से हो जाएंगी, क्या ऐसा हो सकता है? उसको भी काउंट कर सकते हैं ना, मतलब एक बार काट लिया फिर पानी छोड़ दिया फिर काट लिया, ऐसे कर सकते हैं क्या? जी, मतलब जिन्हें 2 साल तक खेतों में लगा के रखेंगे। बोले हाँ सर, बिल्कुल यही बात होना चाहिए, नहीं तो ये तो फिर तो 6 महीने में 4 महीने में आ जाती कट कट के।
ठीक है, बायएनुअल जो प्लांट होते हैं ये 2 इयर्स का कंप्लीट समय लेते हैं, मतलब 2 साल तक इन्हें आप लगा सकते हो। जैसे गन्ना है, गन्ना किसान 1 साल लगाया, उसके बाद में वो काट देता है, फिर से उसमें पानी छोड़ देता है, फिर से गन्ने उग जाते हैं दोबारा। तो एक ही बार लगाना है, 2 साल तक ले सकते हो, 3 साल तक लेना चाहे 3 साल तक ले सकते हो आप। तो सर ये आएगा इसमें। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा रेडिस आएगा, रेडिस मूली आएगी। सर मूली तो 3 महीने की फसल है, अलग अलग वैरायटियां आ चुकी हैं मार्केट में, इसके चक्कर में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। चुकंदर, गाजर, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन कैबेज, रेडिस वगैरह जैसी चीजों में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जबकि इन्हें द्विवर्षीय फसलों में रखा गया है। ऑनियन, प्याज, सर प्याज को भी 2 वर्षीय में रखा गया है। सर ये तो 4 महीने में आ जाती है प्याज। बस गलतियां यहीं से आपकी होती हैं। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है कि भैया ये कैसी है हमारी, ये द्विवर्षीय हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलतियां होने के आपके जो है वो चांसेस बने हैं। सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं केवल एक ही टॉपिक पर, द्विवर्षीय पर। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको नोट करते हुए चलना है, बिल्कुल भी गड़बड़ी आपसे इसमें नहीं होनी चाहिए। बन जाएगा क्या? यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे निकलते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, बन जाएगा। वेरी गुड। चलिए, और स्टूडेंट्स दूसरे एग्जांपल पर यदि हम और चर्चा करें, और क्या एग्जांपल होना चाहिए जरा बताइए जी। क्या स्टूडेंट्स इसमें सौंफ हो सकती है? सौंफ आपने देखा होगा कुछ लोगों के घरों में जो है सौंफ के पौधे लगे होते हैं, फेनल जिसे कहते हैं। सौंफ होना चाहिए? हाँ, सौंफ होना चाहिए। और बताइए, और क्या लग रहा है आप लोगों को? जी, जितना ज्यादा आप सोचते जाएंगे उतने ज्यादा आपके जो है वो आंसर निकलते जाएंगे। सोचिए, आंसर दीजिए, होगा नहीं होगा फिर हम बताएंगे आपको कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा। आप ट्राई कीजिए अपने स्तर पर। कुछ एग्जाम्पल जो आप देकर कंफर्म करना चाहें तो आप अपने आंसर देकर कंफर्म कर सकते हैं। जीरा, हाँ जीरा हो सकता है, बिल्कुल जीरा आ सकता है इसमें। जी, जीरा आप लोग बोल रहे हैं, सौंफ है, जीरा है। जी, जीरा होगा। और क्या होगा स्टूडेंट जीरा के अलावा, जरा बताइए। जी, जीरा होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमिन के नाम से जानते हैं। नाम सुना होगा आपने, क्यूमिन, जीरा, बिल्कुल होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, पालक। सर बोले पालक भी इसमें आती है? जी हाँ, स्पिनच जो है, पालक भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है द्विवर्षीय में। एक वर्षीय में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन द्विवर्षीय फसलों में आपको मिलता है। मतलब यदि आप चाहो तो, जैसे पालक है, पालक के ऊपर ऊपर वाले पत्तों को आप एक बार काट लो, पानी छोड़ दो, गड़बड़ हो जाएगा। मेथी, हाँ मेथी भी आएगी, मेथी भी इसी में आएगी। जी, मेथी आपने नाम सुना है? सुना है कि आपने मेथी के बारे में? बोले यस सर, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वाली जो होती मेथी। और जितने भी आपको ये लिखवा रहे हैं एक एक करके, इनको हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फेनग्रिक के नाम से जानते हैं। चलिए, आई होप समझ गया होंगे आप लोग कि द्विवर्षीय क्या होती। मिर्ची, जी, मिर्ची जो है हमारी किस में आएगी भाई? मिर्च जो है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो मिर्च होती कौन सी वाली, हरी वाली, लाल वाली, शिमला मिर्च, कौन सी वाली मिर्च? मिर्च की अलग अलग वैरायटी होती है स्टूडेंट्स। जी, यदि आपसे कैप्सिकम पेपर में यदि पूछ लिया जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं शिमला मिर्च बोलते हैं, तो कैप्सिकम स्टूडेंट्स हमारी एनुअल क्रॉप है या स्टूडेंट्स हमारी बायएनुअल क्रॉप है? जी, बायएनुअल है, एनुअल है, ठीक है, कैसी क्रॉप है हमारी? बताए ना, गलतियां यहीं पर होंगी, पहचान आपको करना पड़ेगा। एनुअल है या बायएनुअल है, कैसी है स्टूडेंट्स ये हमारी?
एनुअल बोल रहे हैं, चलिए कुछ लोग बाय एनुअल बोल रहे हैं। और कोई? बताइए। चलो, आपकी स्टूडेंट्स कौन सी हो गई? लाल मिर्च हो गई, आपकी कोई भी हरी मिर्च हो गई, या आप लोगों की स्टूडेंट्स कौन सी मिर्च हो गई? सर शिमला मिर्च हो गई। इतनी ही मिर्च खाया है आप लोगों ने? बोले यस सर बिल्कुल खाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिली के नाम से जानते हैं कि भैया चिली। तो स्टूडेंट, जितनी भी जो चिली है, या जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिकम बोलते हैं, ठीक है, कैप्सिकम हो गया हमारा, जिसे हम लोग शिमला मिर्च बोलते हैं, या तो आप लोग क्या लिख सकते हो, चिली लिख सकते हो, चिली या कैप्सिकम। ये किस में आएंगी? आपकी एक वर्षीय में आएंगी, या स्टूडेंट्स हमारी जो है ये बहुवर्षीय में है आएंगी? बताइए, एनुअल क्रॉप है या ये बायएनुअल है? सोच कर जवाब दीजिएगा। अभी देखिए गलती होंगी आप लोगों से। एनुअल क्रॉप या बायएनुअल क्रॉप? या पेरनियल क्रॉप? बहुवर्षीय तो नहीं है कहीं? पता चले एनुअल बायएनुअल में चल रहे हैं, बहुवर्षीय हो जाए। बहुवर्षीय भी आप जो है वो बोल सकते हो। एनुअल है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है जी। और कोई? सोच कर दीजिए जवाब। मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलतियां करेंगे। एक बार यदि आपने खेत में मिर्च लगा दिया है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे जरा ये बताइएगा, ठीक है, ये यहां पर नहीं आएगी बेटा, ठीक है। इसके बाद में हमारा थर्ड नंबर का टॉपिक होता है कौन सा चालू? बहुवर्षीय। जितने नाम बता रहे हैं क्वेश्चन यहीं में से निकलते हैं, इनको तैयार करके रखिएगा। बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय फसलों का मतलब क्या होता है सर? पेरनियल क्रॉप होता है। कैसी क्रॉप होता है? पेरनियल क्रॉप होता है। पेरनियल क्रॉप मतलब बहुवर्षीय, जिनका जीवन काल 2 वर्ष से ज्यादा का होता है। यदि आप मिर्च खेतों में लगा रहे हो, तो यदि आप चाहें तो स्टूडेंट्स उसे आप सालों साल ले सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल से ज्यादा जितना भी आप लेंगे वो सब इसी में आएगा, जिसे हम लोग पेरनियल क्रॉप के नाम से जानते हैं, बहुवर्षीय फसलों के नाम से जानते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो इसमें मिर्च आती है। मिर्च को किस में रखा गया सर? इसी में रखा गया है। तो याद रखिएगा, तो क्या लिखेंगे इसमें? डेफिनेशन, पेरनियल क्रॉप, ठीक है, दैट रिक्वायर मोर देन 2 years, more than 2 years to complete their life cycle, their life cycle, ठीक है। वे फसलें या ऐसी फसलें, वे फसलें या ऐसी फसलें, वे फसलें जिन्हें अपना जीवन काल, जिन्हें अपना जीवन काल, ठीक है, पूर्ण करने में, पूर्ण करने में 2 वर्ष से, 2 वर्ष से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन्हें अपना जीवन काल पूरा करने में क्या लगता है? 2 वर्ष से ज्यादा का समय लगेगा। बोले सर कैसे? कौन सी है ऐसी फसलें? हमने कभी नहीं देखा जिन्हें 2 वर्ष से ज्यादा लगता हो समय। चलिए, अब यदि मैं एग्जाम्पल में आपको एक ही दूंगा तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। मैंने यहां पर लिख दिया मैंगो, आम लिख दिया। स्टूडेंट्स, एक बार यदि आपने आम खेत में लगा लिया, तो स्टूडेंट्स क्या आप इसे जो है वो, ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना आप लेना चाहें, 2 साल से ज्यादा ले सकते हैं कि अपने सुविधा अनुसार। आपको लगा मुझे 10 साल तक नहीं, ठीक है, इस पेड़ को काटना है, तो मत काटो आप। 20 साल तक मत काटो। कुछ तो 100 साल तक वाले पेड़ आपके, ठीक है, दादा दादी के हाथों लगाए वाले मिलेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो ये किस में आएगा हमारा सर? ये हमारा पेरनियल क्रॉप में आ जाता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया पेरनियल क्रॉप एक्चुअल में है क्या चीजें। चलिए, इसके अलावा और क्या एग्जांपल आपको लग रहा है भैया पेरनियल क्रॉप का? पेरनियल क्रॉप में कोई गलती नहीं होने वाली, इसमें भी आपसे गलती नहीं होगी, इसमें भी गलती नहीं होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा आपको बायएनुअल क्रॉप, और क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। बच्चे कंफ्यूज, भैया पालक है, गोभी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें एक वर्षीय होती है, ऐसा लगता हमें जरूर है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इन चीजों पर हमें जो है वो ध्यान देना है। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा, ठीक है, टमाटर आ सकता है? एक बार यदि हमने टमाटर खेत में लगा दिया है और यदि हमें नहीं काटना है, तो क्या इसमें हम टमाटर को रख सकते हैं? मैसेज करके बताइएगा, टमाटर को रखा जा सकता है क्या? टमाटर एक ऐसी चीजें हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हो, बार 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 क्या कर सकते हो, ठीक है, दवाई का छिड़काव करके इसे क्या कर सकते हो, बदल सकते हो प्रोडक्शन को। बोले यस, बिल्कुल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक नाम सुना होगा मिंट, मिंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने? बोले यस सर, मिंट का नाम सुना है। ये मिंट क्या है हमारा जी? यदि मिंट दिया जाए तो बोले सर सुना है हमने मिंट। सर पुदीना सुना होगा आपने, पुदीना का भी एक पौधा होता है। हाँ बिल्कुल, हमने ये भी सुना हुआ है। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, जितने भी ग्रास देखा, ग्रास घास, घास वाली जितनी भी फसलें हैं स्टूडेंट्स, क्या इन्हें एक वर्ष मतलब 2 वर्ष से ज्यादा ले सकते हैं क्या? घास वाली फसलों को, कोई भी घास जाए, चाहे वो नेपियर घास जाए, चाहे वो लूसर्न घास जाए, कोई भी घास दिया जाए, तो स्टूडेंट्स क्या घास इसमें काउंट की जाएगी कि नहीं की जाएगी? जरा देखो। बोले सर बिल्कुल काउंट करेंगे इसमें घासों को हम लोग। चलिए, जितनी भी स्टूडेंट झाड़ी वाली फसलें हैं हमारी, झाड़ी नुमा वाली, क्या स्टूडेंट सारे के सारी झाड़ी इसी में आएगी? जितनी भी श्रब्स हैं हमारी, झाड़ी हैं, झाड़ी आना चाहिए। बोले यस, बिल्कुल झाड़ी आ जाएगी। क्या स्टूडेंट्स यदि हम अदरक खेत में लगा दें तो स्टूडेंट्स क्या हम अदरकों को काफी समय तक ले सकते हैं क्या? गार्लिक, सॉरी लहसुन भी, और हमारा जिंजर, जिंजर मतलब अदरक होता है, तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग इन्हें ले सकते हैं? जिंजर हो गया हमारा, और स्टूडेंट्स हमारा जो है वो लहसुन हो गया, लहसुन को भी ले सकते हैं क्या लंबे समय तक? लहसुन, गार्लिक को? बोले यस सर, बिल्कुल ले सकते हैं इन्हें हम लोग। चलिए, तो स्टूडेंट्स इन्हें बहुवर्षीय में रखा जाता है, इसमें रखा जाता है, बहुवर्षीय में रखा जाता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स एक फसल में जो है वो मैक्सिमम डाउट होता है, ठीक है, ये तो आपको सब समझ में आ गया है। अब यदि मैं आपको यहां पर बोल दूं भैया सुगर कैन, ये तो लिया ही नहीं हमने सुगर कैन, सुगर कैन को, गन्ने को किस में रखा जाएगा इसमें, जरा बताइए। जी, गन्ना किस में रखा जाएगा? सबसे ज्यादा बच्चे इस ऑप्शन के साथ में कंफ्यूज जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर जो शुगर कैन है, जो हमारा गन्ना है, गन्ने को हम लोग रख देते हैं बाय एनुअल में, क्योंकि एक वर्ष में तो ये होता नहीं है, 2 वर्ष में कम से कम इसको क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए। तो क्या स्टूडेंट्स ये 2 वर्षीय है या ये बहुवर्षीय है? गन्ना, गन्ना को किसमें रखा जाएगा जी? 2 ईयर की क्रॉप है? नहीं, 2 ईयर की क्रॉप हो ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। अरे भाई साहब, गन्ना जो है वो 2 वर्ष मिनिमम, जब हम लोग क्या लगाते हैं, नई क्या लगाते हैं, गांठ लगाते हैं, जब हम नई गांठ लगाते हैं, ठीक है, जो पोर कहते हैं जिसे हम लोग, नया पोर लगाना, जैसे आपने कोई गन्ना देखा होगा तो गन्ने में क्या होती है सर, गन्ने में बीच में क्या होती है सर, गन्ने में इस तरीके से बीच में गांठ होती है, तो 2 गांठ वाला लगा देते हैं। एक बार यदि हमने लगा दिया है तो हम लोग 3 साल तक कम से कम उसका यूज कर लेते हैं, कुछ लोग 4 साल तक भी यूज करते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो गन्ने को किसमें रखा गया है? गन्ने को किसमें रखा गया सर? गन्ने को रखा गया है बहुवर्षीय फसलों में, गन्ने को किसमें रखा गया है? बहुवर्षीय फसलों में रखा गया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यदि यहां से कोई क्वेश्चन यदि आपके लिए निकलता है तो आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। बन जाएगा क्या? बोले यस सर, बिल्कुल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक वर्षीय, बहुवर्षीय, इन पर बहुत सारे आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो आई होप आपको जो टॉपिक समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा कौन सा टॉपिक आपको, द्विवर्षीय वाला, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना, उसके आपको हम क्वेश्चन भी देंगे बहुत सारे। फिर बात आती है स्टूडेंट्स हमारी किसकी, खरीफ की फसलें, फसलों को फिर है रबी की, खरीफ की और जायद की फसलों के आधार पर बांटा गया है। खरीफ की फसलें, तो स्टूडेंट्स खरीफ क्रॉप कैसी होती है हमारी, यदि पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो जरा मैसेज कर दीजिए, खरीफ की क्रॉप्स को कैसे देखा जाएगा, कौन से समय में लगाई जाती है, वो समय कब होता है, जरा समय मैसेज कर दीजिए, कौन से समय में लगाई जाती है। पेपर में आया है समय कब लगाई जाती, खरीफ की फसलें स्टूडेंट्स क्या मार्च और अप्रैल के महीने में लगाई जाती है, क्या स्टूडेंट्स हमारी ये जो फसलें हमारी वो है वो जून और जुलाई में लगाई जाती है, क्या हमारी ये जो फसलें स्टूडेंट्स ये सितंबर और अक्टूबर के समय में लगाई जाती है, क्या हमारी जो फसलें स्टूडेंट्स ये हमारी जनवरी और फरवरी में लगाई जाती है, मैसेज करके बता दीजिए जरा जी। रबी की, खरीफ की, इन पर बेस्ड जब क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं तो फिर बनना चाहिए जी। जून जुलाई में लगाई जाती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप जून जुलाई आंसर देना चाह रहे हैं। और कोई जो आंसर देना चाहता हो जून जुलाई वाला, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे आप लोग, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, जून और जुलाई होगा, पेपर में भी पूछ लिया जाए तो। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो जून जुलाई में स्टूडेंट्स इसे लगाया जाता है, वो कौन कौन सी फसलें हैं जिसे जून जुलाई में लगाया जाता है, ऐसे हमसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जरा क्वेश्चन का एक फॉर्मेट और देखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आया है कि जैसे रवि फसल का जो हमारा संबंध है, रवि क्रॉप्स का संबंध किससे है, बोले कॉटन से है, तो वैसे ही संबंध किसका बताना है हमें, खरीफ का बताना है कि खरीफ का संबंध किससे है जी। खरीफ का जो संबंध है वो हमारा कौन सी फसल से है। चलिए, तो पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा, क्या स्टूडेंट्स यहां पर जो संबंध है हमारा वो मस्टर्ड से है, क्या स्टूडेंट्स संबंध जो है हमारा वो सोयाबीन से है, ठीक है, या स्टूडेंट्स यहां पर जो संबंध है हमारा वो कुकुम्बर से है, या स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर जो संबंध है वो स्टूडेंट्स वीट से है जी। क्या संबंध स्टूडेंट्स हमारा जो है वो गेहूं से है, क्या स्टूडेंट्स हमारा संबंध जो है वो ककड़ी से है, क्या हमारा संबंध जो है स्टूडेंट्स वो हमारा संबंध जो है वो सोयाबीन से है, या हमारा संबंध जो है स्टूडेंट्स वो सरसों से है, किसके साथ होना चाहिए। जैसे रबी का संबंध जो है वो कॉटन से है, रबी के समय में क्या लगाई जाती है, वो सर रबी के समय में लगाई जाती है हमारी कॉटन, कपास लगाई जाती है। रबी का संबंध बता रहा है वो किससे, रबी का संबंध बता रहा है कपास से। तो हमसे पूछा जा रहा है भैया खरीफ का संबंध बताओ फिर कौन सी फसल से है। तो ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक, क्लियर हो गया। अब यही क्वेश्चन जो है वो खरीफ ना बोलकर आपको क्या दे दिया जाता, सर खरीफ ना बोलकर हमें क्या दे दिया जाता, जैद का समय दे दिया जाता, जायद की फसलें जी। जायद फसल का संबंध किससे है फिर, क्या करेक्ट आंसर होगा जी। जायद के साथ में भी आपको कंपेयर करने के लिए दिया सर, जायद का मतलब क्या होता है सर, जो गर्मी में लगाई जाती है। जायद का मतलब क्या होगा कि जो फसलें हमारी कहाँ लगाई जाती सर, गर्मी में लगाई जाती, तो गर्मी वाली कौन सी फसल है फिर इसमें से, सर गर्मी वाली फिर हमारी कुकुम्बर है, ककड़ी है, तो ककड़ी आंसर बन जाएगा जायद का यदि संबंध पेपर में पूछ लिया जाए तो। इस तरीके से हम लोगों से स्टूडेंट्स जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया किसका संबंध किसके साथ में है। आई होप आप लोगों को यदि ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपको आसानी से जो है क्वेश्चन जरूर यहां से बनेंगे। बोलिए यस बिल्कुल बनेंगे। तो खरीफ की फसलों के बारे में यदि हम बात करें, खरीफ की फसलें मतलब खरीफ मतलब खराब होने वाली फसलें, कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फसलें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो खराब कब होंगी फसलें सर, जब बारिश ज्यादा होगी। तो बोलिए यस सर, ऐसे हम कोरिलेट कर लेंगे खरीफ की फसलों के लिए। चलिए, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जरा लीजिएगा फिर से, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही आपको चीजें जो है जल्दी समझ में आएंगी। व्हेन आर दी खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड
जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या पेपर में पूछा जा रहा है? पेपर में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि खरीफ की फसलें किस समय ठीक है, खरीफ की फसलें किस समय, या खरीफ की फसलों, ऐसा करते हैं, खरीफ की फसलों की की तुड़ाई या कटाई की जाती हैं, आपको हार्वेस्ट शब्द ही पेपर में दिया जाएगा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जिन बच्चों को हार्वेस्ट का मतलब नहीं होगा उनका आंसर गलत हो जाएगा। हार्वेस्ट का मतलब पता होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं ये कटाई करवाना या तुड़वाई करवाना। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शनों में आपको देखना जरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है जून और जुलाई। अब मैक्सिमम बच्चों को जो यहां से क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आता है। जून जुलाई इसका करेक्ट आंसर होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सितंबर और अक्टूबर होगा। सितंबर अक्टूबर के साथ आप जाना चाहेंगे, या स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा, ठीक है, जनवरी फरवरी होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा मार्च और अप्रैल होगा। किस आंसर के साथ आप जाना चाहते हैं? जी, ऑप्शन जो दिए गए उसके अनुसार जाना है आप लोगों को, अपने मन से नहीं जाना है। सितंबर अक्टूबर के साथ आप जाना चाहोगे, ठीक है, या जनवरी फरवरी के साथ जाना चाहोगे, या मार्च अप्रैल के साथ जाना चाहोगे ऑप्शन के अनुसार? तो बोले सर स्वाभाविक सी बात है, जून जुलाई में लगाई जाती है, जून जुलाई में लगाई जाती है, तो कटाई कब की जाती है? सर कटाई की जाती है हमारी सितंबर और अक्टूबर में, इसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो यहां से आसानी से जो हमसे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बनेंगे नहीं बनेंगे जरा चेक करके देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, बहुत इजी तरीके से आप इसको जो है आंसर लगा सकते हैं। तो हमें, ठीक है, सोइंग समय पूछा जाता है, ठीक है, सोइंग समय क्या होगा सर? सोइंग समय मतलब होगा जब हम फसल लगाएंगे। बुआई का समय हमसे पेपर में पूछा जाता है। यदि यही क्वेश्चन यदि हमसे किसके लिया जाए, ठीक है, हार्वेस्ट की जगह ना पूछकर हमसे किसके लिए पूछ लिया जाए सर? सोइंग के लिए पूछ लिया जाए कि भैया बुआई कब की जाती है? सर बुआई जून जुलाई में की जाती है, कटाई इस समय की जाती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स, रेनी सीजन, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भी, खरीफ क्रॉप्स ऑल्सो कॉल्ड, खरीफ क्रॉप्स को क्या कहा जाता है? तो सर इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेनी सीजन। ये फसलें कब लगाई जाती हैं सर? ये फसलें लगाई जाती हैं बारिश के समय में। कब लगाई जाती है सर? बारिश के मौसम में लगाई जाती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं अभी, आपके जरा देखना, मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो है वो यहां पर गलत होगा, मैक्सिमम बच्चों का। देखिए, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड आ, जी, क्या कहा जा रहा है पेपर में हमसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खरीफ फसलों को आवश्यकता होती है, खरीफ फसलों को आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है खरीफ फसलों को? पहला ऑप्शन है हमारा लो टेम्परेचर। यस फ्रेंड्स, क्या इन्हें लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है? लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? कम तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, कम तापमान व कम आर्द्रता, कम आर्द्रता की आवश्यकता पड़ेगी। या स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बन जाएगा यहां पर हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या जरा देख लीजिए जी, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ज्यादा तापमान चाहिए होगा हमें, ज्यादा तापमान व स्टूडेंट्स ज्यादा आर्द्रता चाहिए हमें, ज्यादा आर्द्रता चाहिए। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? दो ही ऑप्शन में आप यदि किसी आंसर को सिलेक्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और फाइनल आंसर बताइए क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को आंसर? ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। और कोई जो ऑप्शन नंबर बी वाला हो कि हाँ सर मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहता हूं?
जी। तो यदि स्टूडेंट्स आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स आपकी सबसे बड़ी गलती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वो सर कैसे? तो स्टूडेंट्स जब भी खरीफ की फसलें लगाई जाती हैं आप देखिएगा स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। इस समय ठंड लगती है क्या? बोले सर नहीं, ठंड थोड़ी लगती इस समय। लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है सर? ठंड लगना। तो क्या बारिश के मौसम में ठंड लगती है? बोले सर नहीं लगती है। जिस समय फसल लगाई जाती है उस समय टेम्परेचर ज्यादा होता है। आपने सुना होगा फसलें जून में लगाई जाती हैं और जून में भयानक गर्मी रहती है और बहुत ज्यादा आपको क्या आती है? स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। आता है क्या? स्वेटिंग होती है, पसीना आता है? बोले हाँ सर बहुत ज्यादा आता है। जिस दिन यदि बारिश का मौसम ऐसा रहे कि भैया बारिश, ऐसा लग रहा है कि बारिश होना चाहिए आज, ऐसा मौसम लग रहा है, तो आपको गर्मी, जब गर्मी ज्यादा होती है उस समय जितना पसीना नहीं आता है, जितनी ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती, उतना ज्यादा आपको जो है सफोकेशन होता है, घबराहट सी होती है। बारिश होने से कुछ समय पहले, 2-3 घंटे पहले ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, पसीना थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, घबराहट सी हो रही है, पानी गिर सकता है शाम के समय। ऐसा फील होता है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल फील होता है। उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता होना। तो उस समय हाई टेम्परेचर और क्या होता है, ज्यादा आर्द्रता की जो है वो जरूरत पड़ती है कि कौन सी फसलों को? तो सर ये है हमारी खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलों को हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है और मैक्सिमम बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं। अब आप लोगों से गलतियां बिल्कुल भी यहां पर नहीं होनी चाहिए जब यहां से यदि पेपर में आपसे क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो। इसके बाद में स्टूडेंट्स खरीफ की फसलों में यदि हम फिर क्वेश्चन के साथ में यदि हम चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, इज नॉट अ खरीफ क्रॉप्स। आपको पहचान करना कि भाई बताइए कौन सी जो है वो खरीफ की क्रॉप यहां पर नहीं होगी, किस क्रॉप को हम खरीफ की क्रॉप नहीं मानेंगे। ये हमसे पेपर में पूछा जा रहा है कि भैया खरीफ की क्रॉप्स कौन सी नहीं है। जी। तो पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा जो है अलसी है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैक्स सीड या लिनसीड के नाम से भी जानते हैं। फ्लैक्स सीड या इसी को क्या कहते हैं, लिनसीड के नाम से भी जानते हैं। क्या स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट आंसर होगा? क्या हम इसके साथ जाना पसंद करेंगे? लिनसीड यहां पर आंसर बनेगा। या स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन है हमारा जो है बाजरा होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मिलेट, बाजरा होगा। या स्टूडेंट्स हमारा जो है तंबाकू होगा, ठीक है, टोबैको होगा। या स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो है वो मूंग होगा, मूंग, ठीक है। या हाँ चलो मूंग, या चलो मूंगफली लिख लो, मूंग या मूंगफली, चलो इसी को आगे कर लेते हैं, मूंगफली लिख लो, जिसे हम लोग बोलते हैं पीनट या इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड नट, पीनट या ग्राउंड नट। जी। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? बोले सर अब नॉर्मल फसलें आपने दिया नहीं है, थोड़ी हैवी हैवी फसलें दे दिए हैं, ठीक है, सारी फसलों में कंफ्यूजन बरकरार है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। पेपर में पूछा जा चुका है आप लोगों से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। जी। पेपर में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी फसल नहीं खरीफ की? जी। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब है कि आपको फसलों के बारे में पता ही नहीं है। मूंगफली रबी की, किसकी फसल, रबी की कि खरीफ की? बोल सर ये खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल है। तंबाकू खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसलें हैं। बाजरा, सर बाजरा जो है खरीफ की फसल है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सी नहीं है? अलसी जो है वो रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बोले सर हैवी फसल यदि आ गई, नॉर्मल फसलों से यदि अलग कोई फसल आ गई तो आपको उनकी जानकारी नहीं होती है। तो याद रखिएगा रबी की फसल, खरीफ की फसल, इनकी आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए। आपके आसपास जितनी भी आप फसलें देख रहे हैं उनमें से आप रबी और खरीफ की फसलों को जाने। आसपास जितनी भी फसल आपके एरिया में लगाई जा रही हैं उन्हें जरूर आप घूमें,
उन फसलों को जरूर देखें, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में होता था। स्कूल वाले विजिट पर ले जाते थे प्रैक्टिकल करवाने। अब आपके स्कूल वालों ने आपको प्रैक्टिकल करवाने नहीं ले गया होगा तो फिर वो अलग बात है, आपको खुद प्रैक्टिकल करना है अपने आसपास की चीजों को देखते हुए। रबी के समय में प्रैक्टिकल करवाया जाता था, खरीफ के समय में, जायद के समय में तो नहीं करवाए, कोई दिक्कत नहीं। आपके आसपास के एरिया में जो भी फसलें लगे हैं उसे आप एक बार घूम के आए। चलिए, धान को इसमें रखा गया है, राइस इसमें आती है। सेकंड नंबर में बाजरा। बाजरा हमारी किसकी फसल है? ठीक है, तो सर बाजरा को इसी में रखा गया है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा कौन सी फसलें हैं? बोले या तो स्टूडेंट्स इसमें मक्का है, मक्का को इसमें रखा गया है। फिर मक्के के बाद में क्या सर? ज्वार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोरघम के नाम से जानते हैं। कौन सा ये हमारा? सर सोरघम के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, या हम लोग बोलते हैं हाई टाइट के नाम से जानते हैं इसे। कपास, इसको और क्या कहा जाता है? इसी का एक और नाम है हमारा ज्वार का, हाई टाइट भी इसी को कहा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। कपास, इसमें क्या आ जाएगा हमारा? कॉटन आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स 6 नंबर में हमारा जो है वो तंबाकू। तंबाकू को भी इसी में रखा गया है। ठीक है, टोबैको को इसी में रखा गया है। फिर 7 नंबर में स्टूडेंट्स इसमें क्या रखा गया? जूट को रखा गया है। जूट इसी में आता है हमारा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर जूट के बाद में स्टूडेंट्स इसमें 8वें नंबर पर जो रखा गया है, ठीक है, 8वें नंबर पर हमारा जो मूंग, आपने मूंग पढ़ा हुआ होगा। बोले यस सर, मूंग पढ़ा हुआ है। हालांकि गर्मी में भी मूंग लगाई जाती है, लेकिन स्पेशल वो कब की है? खरीफ की है स्पेशल। फिर स्टूडेंट जो भी लोग गन्ने को तोड़कर लगाते हैं, जब गन्ना नए सिरे से लगाया जाता है तो गन्ना का स्टूडेंट जो है वो खरीफ में ही शुरुआत की जाती गन्ने लगाने की। फिर स्टूडेंट इसमें क्या आता है सर? सोयाबीन। सोयाबीन को भी इसी मौसम में लगाया जाता है। सोयाबीन लगाने का जो समय है वो भी हमारा खरीफ का ही समय है। फिर स्टूडेंट्स इसमें जो है वो मूंगफली को लगाया जाता है। मूंगफली को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, जिसे हम लोग ग्राउंड नट कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है? पीनट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। फिर यदि स्टूडेंट्स इसमें यदि हम बात करें तो इसमें क्या लगाया जाता है? इसमें लगाया जाता है हमारा उड़द को, जिसे हम लोग उड़द के नाम से ही जानते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसमें लगाया जाता है हमारा तुअर। आपने नाम जरूर सुना होगा तुअर के बारे में। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है तुअर के बारे में। इन स्पेशल फसलों को जो है, मूंग को जायद में भी लगाया जाता है बेटा, लेकिन अभी जायद में लगाया जा रहा है हाइब्रिड बीट तैयार करने के बाद में। जो हमने, ठीक है, संकरण किया है, नई नई वेराइटियां निकाला है, तो फिर मक्का को तो गर्मी में भी लगाया जाता है, बारिश में भी मक्का को लगाया जाता है। अभी तुम लोग जब मक्का भुट्टे खाते हो, ठीक है, मक्का, अभी तो मक्का लगाई गई है, फिर भुट्टे कैसे खा लेते हो आप लोग? बारिश में, गर्मी की खा रहे हो। तो आज के समय में तो सब कुछ हाइब्रिड हो गया ना, कभी भी कोई भी फसल ली जा रही है, कभी भी कोई भी फसल ले सकते। धान को तो आदमी जो है गर्मी में भी ले लेता है जिसके पास में पानी है तो। ठीक है, आपको उस हिसाब से नहीं जाना है, आपको अपने पुराने हिसाब से जाना है। भैया गन्ना को 12 से 12 महीने जब चाहे जब लगा सकते हो। ये जितनी भी फसल आपको लिखवाए हैं ये आप कभी भी लगा सकते हो, जनवरी से चालू करके दिसंबर तक जब इच्छा हो रही है तब लगा सकते हो। बस पानी होना चाहिए और आपके पास में हाइब्रिड वाली वैरायटी होना चाहिए। आप यदि उस कॉन्सेप्ट पर देखोगे कि हम तो गन्ना कभी भी लगा देते हैं, हम तो मूंग कभी भी लगा देते हैं, तो गर्मी की अलग वैरायटी आती है और खरीफ की अलग वैरायटी आती है। जब ये एग्रोनॉमी बनाया गया उस समय गन्ना को, ठीक है, हमारा क्या हो गया, मूंग को, ठीक है, इन सबको कब रखा गया? खरीफ में रखा गया। लेकिन आज की नई वैरायटियां बनने के बाद में इन्हें आप जब चाहे तब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे आप लोग। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स इसी में एक और नया नाम दिया जाता है। यदि हम खरीफ की वैरायटी में यदि हम चलें तो स्टूडेंट्स एक वैरायटी और आती है हमारी, जिसके बारे में आप जरूर से सर्च कीजिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कुल्थी। कुल्थी एक थोड़ा सा नया सा नाम है। ये जो है ये एक फसल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जो है वो सर्च कीजिएगा, आपको काफी कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी इसके बारे में। जी, और कोई बताना चाहे और कौन सी फसल जो है वो इसमें आप रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। जी, खरीफ में और क्या रखने की इच्छा आपकी हो रही है? जी, जूट रखने की इच्छा हो रही, जूट। जी, जूट रखना है क्या इसमें? बोले सर हो चुका है जूट। और कोई बताओ भाई, और क्या रख सकते हो आप इसमें? लोबिया, ओके, एक चारा है लोबिया जो है, ठीक है।
आपने नाम जरूर सुना होगा जी, लोबिया। सुना है क्या आपने लोबिया के बारे में? और क्या कहते हैं लोबिया को, बताइए। लोबिया जो है एक प्रकार से क्या है, ग्रास है। लोबिया ग्रास है क्या जी? लोबिया ग्रास है। और कोई, काउपी के नाम से जाना जाता है इसे। वेरी गुड। चलिए, क्या होता है स्टूडेंट्स लोबिया? काउपी किसे कहा जाता है, जरा बता दो। जिन बच्चों ने कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा तो बोल सर ये ग्रास नहीं है, लोबिया ग्रास नहीं है, ये एक दाल है। क्या है? एक लेंटिन है, एक दाल है। कौन सी दाल है स्टूडेंट, जरा बताइए। लोबिया जो है वो किस प्रकार की दाल है? इसे कुछ और नाम से जाना जाता है क्या लोबिया को? लोबिया को भी इसी में रखा गया है। देखिए जो कॉमन नेम है उनसे यदि क्वेश्चन यदि आपसे आ गया कि भैया मक्का है, सोयाबीन है, इन नामों से यदि आया तो आपसे बन जाएंगे। वो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देते हैं आप लोगों को, वो आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जिनसे आपको ना बने। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, चोला कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है बच्चों? सर इसी फसल का नाम होता है चोला, याद रखिएगा। ये क्या है? तो सर ये, ठीक है, एक फलीदार क्या है, दाल वाली फसल है। एक प्रकार की क्या है सर, दाल है। कुछ लोग इसे घास समझ बैठते हैं, ये घास नहीं है बच्चों। मैक्सिमम बच्चों को इसको घास समझते हुए देखा है हमने, तो घास नहीं समझना है आप लोगों को, ठीक है। लोबिया एक प्रकार की क्या है, दाल वाली फसल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दाल वाली फसलों को हम लोग बोलते हैं लेग्यूमेसी फैमिली से, कि भैया ये लेग्यूम क्रॉप है। कैसी है सर? लेग्यूम है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये दलहनी फसलें हैं जिनसे दाल बनती है। यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा आई होप आप लोगों से। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे कि भैया खरीफ की फसलें क्या होती हैं, ठीक है, कब लगाई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, तो यहां से आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए। चलिए और दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आपको जो है बताते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स इन फसलों में, ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स कैन बी, कैन बी described as the crop, as the crops as। जी हाँ स्टूडेंट, मतलब खरीफ क्रॉप को, खरीफ फसलों को, ठीक है, जाना जाता है, खरीफ फसलों को जाना जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, किस तरीके से इन्हें जाना जाता है जरा पहचान करके आप बताइएगा। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है स्टूडेंट्स, क्या इन्हें विंटर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है? क्या स्टूडेंट्स इन्हें जो है वो समर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है, या स्टूडेंट्स इन्हें जो है स्प्रिंग क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है? किस क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है? तो सर ऑप्शन नंबर डी, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो सर इन्हें रेनी क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, इन्हें बारिश वाली फसलें कहा जाता है, ठीक है, बरसात वाली फसलें या बारिश वाली फसलें, बारिश फसल। चलिए स्प्रिंग क्रॉप का मतलब क्या होता भैया जी? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया स्प्रिंग वाली फसलें क्या, इन्हें स्टूडेंट्स हम लोग बसंत का मौसम कहते हैं, स्प्रिंग क्रॉप बसंत का मौसम है क्या ये? बोले यस सर बिल्कुल, इन्हें हम लोग बसंत फसलें कहते हैं क्या? या स्टूडेंट्स इन्हें समर फसलें, इन्हें गर्मी की फसलें कहते हैं? क्या ये गर्मी फसल है, गर्मी की फसलें हैं? या स्टूडेंट्स इन्हें विंटर मतलब इन्हें क्या कहा जाता है, ठंडी की फसल कहा जाता है क्या? बोले सर नहीं, इन्हें हम लोग रैनी क्रॉप के नाम से जानते हैं। अब यहां पर कल को खरीफ की जगह क्या हो जाए, खरीफ की जगह जैसे मान चलो आपको जो है वो जायद आ जाए, जायद,
जायद की फसलों को किस नाम से जाना जाता है, जरा बताइए। जो भी फसलें हम लोग जायद के समय में लगाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? ओके, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आप जाना चाह रहे हो कि सर जायद वाली फसलों को समर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट जायद की जगह आप लोगों को यदि जो है कौन सी क्रॉप आ जाए, रबी क्रॉप आ जाए, कि भैया रबी की फसलों को जो है वो कब लगाया जाता है, किस नाम से जाना जाता है रबी की फसलों को? बताओ जरा, रबी की फसलों को किस नाम से जाना जाता है? सर इन्हें ठंड में लगाया जाता है, रबी की फसलों को ठंड में लगाया जाता है, उन्हें हम लोग विंटर क्रॉप्स कहते हैं। तो इन क्रॉप्स पर बेस्ड हमसे स्टूडेंट्स लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की हमने पूरी क्लास में आपको जो है वो खरीफ की फसलों के बारे में बताया, एग्रोनॉमी के बारे में बताया, एक वर्षीय फसलें बताए हैं, द्विवर्षीय फसलें बताए हैं और बहुवर्षीय फसलें बताए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर नेक्स्ट क्लास में हम रबी की फसलें, जायद की फसलें और बहुत सारी ऐसी फसलों के बारे में और बात करेंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।